तो ये तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे थे वो इस वक्त जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्लॉट को एक ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो एकनाथ शिंदे हैं और आज ही उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक, जितने भी पत्रकार थे या जितने भी विशेषज्ञ थे राजनीतिक, वो सब यही सोच रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या है ये रणनीति? देखिए, अब तो चूंकि हो चुका है तो हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। खुद देवेंद्र फडणवीस को भी शायद उम्मीद थी कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक उनके अकेले का नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक दिल्ली से खेला गया है और इसके पीछे एक लंबे वक्त की रणनीति को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि देखिए, अगर ये सरकार बन भी जाती है देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में और वो मुख्यमंत्री बन जाते तो वो पूरी तरीके से जो एकनाथ शिंदे समूह है उनकी बैसाखियों पर ये सरकार टिकी रहती और बीजेपी वैसा नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ग्राउंड स्वेल उनके साथ में है, यानी कि उनको अभी और अपना विस्तार करने का मौका है और जो विस्तार करने का मौका है वो शिवसेना की लागत पर ही सबसे ज्यादा संभव है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ये शिवसेना कहीं नहीं जा सकती है, कोई बड़ा लंबा विस्तार नहीं सोच सकती है। ठाकरे परिवार की जो ब्रांड इक्विटी है या उनका जो नाम था वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी को लगता होगा, जिसके चलते एक रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को आगे किया गया। एकनाथ शिंदे ने भी जब ये बार्गेन शुरू किया होगा, सरकार से बाहर आने का फैसला लिया होगा, तब उनको भी नहीं पता होगा कि ये दरअसल इस तरीके से सारा कुछ बदल जाएगा और ऐसे बदलेगा कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी मांग थी इस समय ठाकरे परिवार की, अंजलि, वो ये थी कि एक शिवसैनिक को हटा दिया, एक शिवसेना के का मुख्यमंत्री था उसको हटा दिया बीजेपी ने और देवेंद्र फडणवीस ने। वो इल्जाम अपने सर पर ना लेते हुए बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि देखिए, हमने ठाकरे परिवार को नहीं हटाया, वो अक्षम थे, वो अपने साथियों को साथ में नहीं रख पाए, ये उनकी नाकामी थी, उसका ठीकरा हमारे सर पर मत फोड़िए। हम तो एक शिवसैनिक को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हमने बना दिया। अब कहने के लिए ठाकरे परिवार के पास कुछ नहीं है। ठाकरे परिवार ये नहीं कह सकता कि वो उद्धव ठाकरे के लिए लॉबिंग कर रहे थे या उद्धव ठाकरे के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन ये सबसे ज्यादा नाटकीय भरा रहा है अंजलि, इससे ज्यादा नाटकीयता इस राजनीति में नहीं देखी जा सकती जो नाटकीयता इस समय खेली गई है। 1 घंटे पहले तक देखिए, मुझे समाचार मिला था कि 7 बजे शपथ विधि होगी, 2 लोग शपथ विधि लेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और ये तकरीबन 3 बजे की खबर आई थी। लेकिन 3 बजे के बाद जो घटनाक्रम बदले हैं उन घटनाक्रमों के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि ये घटनाक्रम क्यों और किस लिए बदले हैं। ये मास्टर स्ट्रेटजी दिल्ली में बनाई गई है और इसके पीछे जो संभवतः वजह हो सकती हैं वो हम गिना सकते हैं। राजनीतिक तौर पर जो देश के दिल्ली में बैठे लोग हैं जो बीजेपी को संचालित करते हैं, वो एक लंबी रणनीति के तहत कर रहे होंगे और उनके बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जिनके बारे में हमें भी जानकारियां नहीं होंगी कि आखिरकार वो ये क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि ये आकलन इस आधार पे कि क्यों हो रहा होगा। ये नाटकीयता भरा है आज जो कुछ हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है देवेंद्र फडणवीस के सामने मुख्यमंत्री रहते हुए कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि जो मंत्री पद का बंटवारा है वो किस आधार पर होगा। खुद वो मुख्यमंत्री बनते तो उनके पास बहुत सारे महकमे होते और अब सारा कुछ दारोमदार उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर छोड़ दिया है। अगर इस 2.5 साल में कुछ और नाकामियां रहती भी हैं तो वो सब एकनाथ शिंदे के सिर पर रहने वाली हैं। बीजेपी इससे हाथ जो पल्ला झाड़कर निकल सकती है आराम से और एक नए सिरे से वो जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी रणनीति है कि बीएमसी चुनाव है, इन चुनावों में बीजेपी अपने ऊपर कोई गुनाह नहीं लेगी, कोई भी आरोप नहीं लेगी। वो कहेगी कि उसने शिवसैनिकों को बनाया और इन्हीं ग्रुप के साथ, इसी शिवसेना को साथ में लेते हुए शिवसेना का जो बंटवारा है ठाकरे परिवार के पास ना जाकर एकनाथ शिंदे के पास ही आ जाए, पूरी पार्टी उनके पास आ जाए। यानी कि जो जिला प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं और जो पार्टी का संगठन है उसको खींचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी ने साथ में कर दिया है।
अब इसके बाद ठाकरे परिवार के पास बहुत विकल्प नहीं रहेंगे। शायद उनके पास से उनके जिला प्रमुख लोग भी छोड़कर चले जाएं। अगर उप मुख्यमंत्री होते एकनाथ शिंदे तो शायद बात और होती, लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए और जो गुस्सा या जो भावनात्मक रिश्ता, भावनात्मक जो इजहार था अभी तक देखने को मिल रहा था शिव सैनिकों का, वो अब पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि अब आप बीजेपी के खिलाफ भी क्या बोलेंगे या आप एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी क्या बोलेंगे। एकनाथ शिंदे ये कहेंगे कि उनको वक्त नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री ये महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते थे, वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे, जिनकी विचारधारा का हम लगातार विरोध कर रहे थे। हमारी नेचुरल अलायंस बीजेपी थी, जिसके साथ हमने जाने का फैसला लिया। हमने 2019 में सभी मतदाताओं से दोनों के संगठन को, यानी कि दोनों के गठबंधन के लिए वोट मांगा था, इसलिए एक जनमत का सम्मान है। और इस तर्क को अब कहीं पर भी किसी इमोशनल कार्ड से नहीं काटा जा सकेगा, क्योंकि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, शिवसेना ही मुख्यमंत्री पद चलाएगी। उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें एक बड़ा एलिमेंट यह आ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा वफादारी का टेस्ट हो जाएगा फिर इन सभी शिवसैनिक। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो जिला प्रमुख हैं उनके लिए भी अब स्थिति कुछ बदल जाएगी शायद, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वफादारी का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको ठाकरे परिवार की तरफ वफादारी जो हमेशा से वो लोग दिखाते आए हैं और उसको एक तरीके से एक समान मानना, ठाकरे परिवार और शिवसेना, अब उनको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल चुनना पड़ेगा। और इस बार जो कार्ड लेके आई है बीजेपी, लंबे वक्त में शिवसेना का नुकसान होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बीजेपी अपना विस्तार, देखिए जो पाई है या जो रोटी है वो तो एक ही है, जिसमें एक ही किस्म के मतदाता हैं और दोनों प्रतिस्पर्धा में है कि किसका हिंदुत्व बेहतर है। और जो लड़ाई है उस लड़ाई में बीजेपी हमेशा आगे रही है। आप देखिए कि छोटा पार्टनर थी एक वक्त में। बाला साहब के सामने एक बहुत फेमस कार्टून बनाया गया था जिसमें बाला साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने प्रमोद महाजन पहुंचते हैं और बाला साहब स्टूल पर पैर रखे हुए हैं और वो प्रमोद महाजन को कहते हैं कि आओ बैठो, और वो उन्होंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी है उनके लिए। एक वक्त में बीजेपी की हालत ये थी कि बीजेपी मातोश्री पर जाके कहती थी कि हमारे को इतनी सीट दे दीजिए। आज हालत आप देखिए कितनी है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं बीजेपी के, उन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उन्होंने एकनाथ शिंदे को इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी देना मुनासिब समझा है। और जो आप कह रही हैं बात कि अब वफादारी किसको लेकर, एक शिवसेना ऐसी वफादारी ऐसी पार्टी के लिए जिसमें शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि मेरे बाल ठाकरे और आनंद देगे मेरे आराध्य हैं और वही उनके मन की पार्टी में चलाना चाहता हूं और वो मन की जो मैं पार्टी चलाना चाहता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा और बीजेपी मेरे साथ है। अब बीजेपी के खिलाफ कोई भी इमोशनल कार्ड कहीं पे भी नहीं खेला जा सकता है ठाकरे परिवार की तरफ से। अब ठाकरे परिवार यहां से धीरे धीरे मुख्य राजनीति से उनको काटने की जो बड़ी योजना है वो शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ठाणे के नेता हैं, वो कितना अपना विस्तार कर पाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा आने वाले वक्त में बीजेपी की निगाह रहने वाली है। ये सरकार जो भी चलाएंगे एकनाथ शिंदे, वो दरअसल बीजेपी की मंशा से चलाएंगे। इसका रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है और उन्होंने इसको लेकर कोई छुपाया भी नहीं है। अंजलि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सरकार अच्छे से चले, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जिम्मेदारी उन्होंने अपने लिए, इसका मतलब ये कि वो डायरेक्ट भी करेंगे कि कैसे चलानी है इस सरकार को। और आप देखिए ये इत्तेफाकी है कि जिस शिवसेना के अंदर एक के बाद एक कई सारे लोगों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही हो और जिनको जेल भेजने की तैयारी चल रही हो, वो लोग अब इस पार्टी में विधायक बनकर मंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे की सरकार चलवाएंगे। और जो लोग बच जाएंगे बाल ठाकरे के साथी या उद्धव ठाकरे के परिवार वाले, उनका क्या हश्र होगा, वो अब उनके सामने उल्टी गिनती होगी। पावर का बैलेंस एकनाथ शिंदे के साथ चला जाएगा पार्टी के अंदर भी, और इससे ठाकरे परिवार को लंबे वक्त में बड़ा नुकसान होगा। अब उनकी पूरी लड़ाई खुद के सर्वाइवल पर जाके सीमित हो जाएगी। पार्टी बचाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा यहां से आगे। ये एक मास्टर स्ट्रेटजी है जिसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस, बलिदान की जरूरत थी। वो बलिदान आज देवेंद्र फडणवीस से ले लिया है उनकी पार्टी ने, दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने। अंजलि जी बिल्कुल, और इस बलिदान का अब क्या नतीजा निकल के आएगा लॉन्ग टर्म में,
महाराष्ट्र की राजनीति में ये हम देखेंगे, क्योंकि शिवसेना जिसको एक तरीके से बाल ठाकरे की और ठाकरे परिवार की, सही में कहें, क्योंकि बाल ठाकरे की शिवसेना तो दोनों ही दावा कर रहे हैं, लेकिन जो ठाकरे परिवार की शिवसेना है, क्या उसको वाकई में बीजेपी एकदम खत्म कर पाती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो राजनीति रही उसमें बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और फडणवीस ने नया मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जो चल रही थी उसको एकदम खारिज कर दिया और खुद कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में आए इस नए ट्विस्ट से जुड़ी हुई आपको 10 खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें एक अहम खबर यह है कि आज एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करेंगे और शाम 7:30 बजे उनकी शपथ होगी और उनके नाम का ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इससे पहले उन दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और आज ही एकनाथ शिंदे वापस आए थे, गोवा के रास्ते होते हुए वो वापस आए थे।